नमस्कार। वैसे तो माहौल अब बना दिया गया है इलेक्शन का, लेकिन मैं उस एग्जिट पोल से अभी बच रहा हूँ। कल मैंने एक एग्जिट पोल पे रात में बात कर ली थी। 2 मई को जिस समय इलेक्शन के वोट काउंट किए जाएंगे, उस दिन प्रयास में है कि हम लोग भी 8 बजे सुबह से आपके साथ जुड़ जाएं। 4 जो भी जितना भी टाइम लगता है आप लोग के साथ रहें। एक मोटी जानकारी जल्दी से, उसके बाद फिर क्योंकि जो सबसे बड़ी है अपनी आफत आई है उस पर चर्चा करना ज़रूरी है। मोटे तौर पे असम में ऐसा एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी फिर वापस आ रही है। वेस्ट बंगाल में कुछ 9 पोल आए हैं, जिसमें से 6 कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस मतलब फिर वापस आ जाएगी। 3 पोल कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी वापस आएगी। तमिलनाडु में सारे पोल प्रेडिक्शंस कह रहे हैं कि डीएमके जो फ्रंट है उसकी स्वीपिंग वो है और जीत हो रही है। और केरल में एलडीएफ फिर वापस आ रही है। फिर वापस आ रही है मतलब ये पिछले 42 साल से ये चल रहा था कि एक बार एलडीएफ, एक बार यूडीएफ, एक बार एलडीएफ, एक बार यूडीएफ। इस बार एलडीएफ की सरकार थी, मतलब लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी। यूडीएफ मतलब यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसमें कांग्रेस जिसको लीड करता है, उसको आने की उम्मीद थी। राहुल गांधी वहीं से एमपी हैं। एमपी इलेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था कांग्रेस ने केरल में, लेकिन उसके बाद भी कुल जमा जो एग्जिट पोल के हिसाब से एलडीएफ वापस आ रही है। पुडुचेरी में जो एनडीए के अलायंस पार्टनर हैं उनके साथ मिलके कांग्रेस वहाँ पे भी हार रही है। तो मोटे तौर पे सबकी नज़रें वेस्ट बंगाल इलेक्शन में, और दूसरा कांग्रेस, अगर एग्जिट पोल सही हैं तो कांग्रेस की हालत अच्छी नहीं है। अब मैं आ जाऊँ आज की जो बात है। सबसे पहले आप लोगों से भाई मैं माफ़ी मांग लूँ। उस दिन जब ये रिकॉर्ड कर रहा था तो वो एक कॉलर बाहर निकल गई थी। वो गलती है और उससे क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे से कोशिश करूँगा कि ये ना हो। असल में दफ्तर में कोई शीशा ईशा है नहीं, तो अब एक सोच रहे हैं कि शीशा भी ला के लगा दिया जाए। हमारे एक मित्र ने अलग से कहा भी है कि भाई एक शीशा रख लो वहाँ, जिससे कम से कम बैठने से पहले देख लिया करो। आरटीपीसीआर की मैं एक जगह एक बता दूं कि एक हमारे दर्शक ने और भी उस पर ऑब्जेक्शन किया है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैं अपने कार्यक्रम में जब मैंने कहा कि आरटीपीसीआर की सब जगह दिक्कत है टेस्ट की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, महाराष्ट्र में बहुत स्मूथ है और आप पूरे देश से महाराष्ट्र को कंपेयर मत कीजिए। उसी तरह से वेस्ट बंगाल में भी मेरे एक साथी का फ़ोन आया, उसने कहा नहीं, वेस्ट बंगाल में भी बहुत ऑर्गेनाइज है। हो सकता है ये 2 स्टेट में ऑर्गेनाइज हो, लेकिन बाई एंड लार्ज मतलब जहाँ जहाँ मेरी बात हो रही है, उत्तर प्रदेश तो मैं बिल्कुल ठीक से जान रहा हूँ, दिल्ली जान रहा हूँ, सारी जगह थोड़ा टेस्टिंग कराना बहुत आसान चीज़ नहीं रह गया है। जैसे पहले फ़ोन कर देते थे, घर पे आके टेस्ट हो जाता था, शाम तक या नेक्स्ट डे सुबह रिपोर्ट मिल जाती थी। अब वो चीज़ नहीं है। मैं आज थोड़ा आंकड़े को भी छोटा कर दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि आंकड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो जब लंबी बात आपसे लाइव करता हूँ तब आंकड़े की बात करेंगे। हिंदुस्तान में इस समय 1,87,00,000 1,87,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं अब तक। अब एक फिगर और दे देनी है भाई, सरकार को अच्छा लगता है कि आप ये फिगर दीजिए, आप ये फिगर दीजिए। माफ़ कीजिएगा, सरकार नहीं, सिस्टम को अच्छा लगता है कि आप ये फिगर दीजिए। अब तक रिकवर हो चुके हैं 1,53,00,000। डेथ हो चुकी हैं 2,08,000। एक्टिव केसेस आज की तारीख में 31 लाख, मतलब मोर देन 3 मिलियन। अप्रैल 29 मतलब कल के रोज जो संक्रमित हुए एक दिन में 3,86,888, हाईएस्ट अभी तक का नंबर पूरी दुनिया में। एक दिन में किसी भी एक देश में सबसे ज़्यादा संक्रमित होने वाले कल का दिन था 29 अप्रैल को, हमारे यहाँ 3,86,000। 29 को डेथ भी हुई 3,501, हालांकि उससे एक दिन पहले 3,600 कुछ था। अब हम 3,000 के ऊपर डेथ रेट पे चल रहे हैं, तो चीज़ें थोड़ी इस समय दिक्कत वाली मुझे लग रही हैं। 2 खबरें आई और मैं इसलिए इस पे ध्यान आकर्षित आप लोगों का करना चाह रहा हूँ कि देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो वायरस है, वायरस से लोग मर रहे हैं, वायरस इज डेडली, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और एक चीज़ ये है कि इस वायरस के अलावा हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल्योर है, पूरी तरह से। अब उसको ड्राइव जो भी कर रहा हो, नेता कर रहे हैं, वो एग्जीक्यूटिव कर रही है, आईएएस अधिकारी कर रहे हैं कि डॉक्टर कर रहे हैं, लेकिन हमारा हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से फेल्योर है। और जितने लोग
कोरोना वायरस के कारण मर रहे हैं, मेरा अपना अनुमान है उतने ही लोग इस हेल्थ सिस्टम के फेल्योर होने की वजह से भी मर रहे हैं, क्योंकि समय पे ना दवा मिल पा रही है, ना समय पे ऑक्सीजन मिल पा रही है, ना समय पे मतलब जो समस्याएं हैं वो हैं। तो उस हेल्थ सिस्टम का चरमरा के ढह जाना के कारण भी डेथ हो रही हैं। मैं इसको इस वजह से कह रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंसी की जो बात होती है, किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक ट्रांसपेरेंसी की बात होती है। वो अलग बात है कि हमारे मुखिया कहते हैं कि नहीं नहीं प्रोटोकॉल होता है, हर चीज़ का प्रोटोकॉल होता है, वो चाहे कोई भी बात हो, वो प्रोटोकॉल को बहुत मानते हैं। लेकिन एक बड़ी रिपोर्ट छपी है, द टेलीग्राफ में है, वायर में है, इंडियन एक्सप्रेस में, सारे पेपरों ने छापी है। उसमें हिंदुस्तान के 200 से ऊपर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से आग्रह किया है कि ICMR जो डेटा इसको अपने पास कलेक्ट कर रहा है जब से ये महामारी शुरू हुई है, उसको हम लोगों को रिलीज़ कराया जाए। इसमें जो प्रमुख नाम है, मैं इसलिए ये नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये देश के प्रतिष्ठित लोग हैं जिन लोगों ने साइन किया। 200 से ऊपर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने किया है। उसमें पार्था मजुमदार, LS शशिधर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे के हेड हैं, सुत्रित डे, जैकब जॉन, गौतम मेनन, सत्यजीत रथ, और मैं अभी आगे आऊँगा वो डॉक्टर कंग भी हैं। ये सारे लोग हैं। ये वो साइंटिस्ट हैं जिनको नीति आयोग में और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इनसे संपर्क किया था कि टू डेवलप अ न्यू प्रेडिक्शन मॉडल फॉर इंडिया। कोविड का एक प्रेडिक्शन मॉडल के लिए ये सरकार द्वारा इन लोगों को किया था, इसमें से काफ़ी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को। अब इन लोगों का कहना है कि ICMR ये जो डेटा है वो ICMR का डेटा इज़ इनएक्सेसिबल टू एनी वन ऑफ देम, और वो पहले ये कहें कि आउटसाइड गवर्नमेंट है और परहैप्स मैनी गवर्नमेंट एजेंसी, सरकार की भी बहुत संस्थाओं को ये डेटा शेयर नहीं किया जा रहा है। अच्छा, ये पुरानी आदत है, आपने सरकार की एक आदत देखी है, इस सिस्टम की माफ़ कीजिएगा, इस सिस्टम की एक आदत देखी है कि वो डेटा नहीं शेयर करता है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, वो बातचीत नहीं करना चाहता है। अब इन साइंटिस्ट का और रिसर्चर्स का कहना है कि इस डेटा की इसलिए रिक्वायरमेंट है टू इम्प्रूव द ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज, कैसे ट्रीट किया जाएगा, कब आता है, कितने बजे वो होगा, कब पीक होगा, क्योंकि ये डेटा तो ICMR ही कैप्चर कर रहा है। और ICMR का जो ये डेटाबेस है, ये जब लास्ट ईयर महामारी शुरू हुई थी उस समय इस्टेब्लिश हो गया था, और इस समय भारत में जब आज की तारीख में हम लोग 3,80,000 से ऊपर 3,80,000 से ऊपर एक दिन में इन्फेक्शन हो रहा है, टोटल डेथ रेट 2 लाख से ऊपर पहुंच गया है। तो और एक फिगर और दे दूं, जो टोटल टेस्ट हमारे यहाँ हुए हैं, कुछ हम लोग कह रहे हैं 28 करोड़ लोगों के टेस्ट हो चुके हैं, मतलब 28 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं, लोगों के नहीं, 28 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं। उसमें से 1 करोड़ 83 लाख, अबाउट 18.3 मिलियन लोग इसमें से पॉजिटिव आए हैं। अब एक साइंटिस्ट साहब हैं, मैं ये गगनदीप कंग, सीनियर क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट एट वेलोर हैं एंड फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी हैं। ये भी ये कह रहे हैं कि भाई इस डेटा को अगर आप नहीं देंगे तो एक्सपर्ट्स फ्रॉम एकेडमिक्स, एक्सपर्ट्स फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस, इसमें आपको इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। ये डॉक्टर एक लड़ाई लड़ रहा है अस्पताल के अंदर वो करके, लेकिन आगे आने वाले समय में इससे हमें अपनी पॉलिसी कैसे बनानी है, इसको कैसे हैंडल करना है, इसके लिए एकेडमिक्स वालों को, रिसर्च वालों को, साइंटिस्ट को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। एक इंपॉर्टेंट बात और समझ लीजिए, ये सब टेलीग्राफ की रिपोर्ट सब जगह है, वायर में भी आप कहीं भी मिल जाएगा। इन सीनियर रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने एक बात और कही है कि केंद्र की जो आत्मनिर्भर भारत की नीति है, जिसमें इंपोर्ट ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड रीजेंट्स आर डिफिकल्ट नाउ, जो भारत ने एक नीति बनाई कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, तो उसमें अगर कोई इंपोर्ट करना चाहे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट या रीजेंट्स जिससे ये टेस्ट होता है, वो इस समय दिक्कत है। उन्होंने कहा है, इन लोगों ने अपील की है इस भारत के सिस्टम से कि भविष्य में उन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनेंगे, लेकिन अभी के लिए ये रिस्ट्रिक्शन प्लीज़ उठा लीजिए, क्योंकि महामारी से लड़ने के लिए हमें ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और रीजेंट्स
को इंपोर्ट करने दीजिए। अब मैं उत्तर प्रदेश की ट्विटर साइट पे चले जाए, गवर्नमेंट ऑफ यूपी की जो साइट है, मैं वहाँ से इसको उठा के आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। और ये मैं इसलिए बानगी देता हूँ उत्तर प्रदेश की कि सबसे बड़ा राज्य है, 24 करोड़ का राज्य है, मतलब हिंदुस्तान जो टोटल है उसका 1/5 करीब करीब है। तो उस राज्य में जो हो रहा है वो सारी जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है। यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अमित मोहन जी। उनका बयान 28 को, वो भी रिकॉर्डिंग है, मैंने पिछले वाले अपने एपिसोड में उनकी रिकॉर्डिंग, नवनीत सहगल जी की रिकॉर्डिंग चलाई थी, उनकी भी रिकॉर्डिंग उसी दिन की है। उन्होंने आधिकारिक तौर पे ये ट्वीट किया है 29 अप्रैल को। उनके अनुसार उत्तर प्रदेश में निगरानी समितियां बनी हैं, सर्विलेंस हो रहा है और अभी तक 3,37,17,217 3,37,17,217 घरों में रहने वाले कुल 16,27,38,334 लोगों का सर्वेक्षण कर लिया गया है। वहां तक उनकी डोर टू डोर लोग पहुंच गए हैं। मैंने पिछली बार भी यह प्रश्न उठाया था, मेरे किसी जानने वाले नातेदार रिश्तेदार, मेरे जो चैनल पे लोग सुन रहे हैं उसमें बहुत से लोगों का आया कि किसी के यहाँ कोई नहीं पहुँचा है। एक आदमी का ये भी आया कि एक व्यक्ति हमारे दर्शक, उनका आया कि कहाँ किस गांव में रहते हैं, 100-1000 का गांव है, एक भी नहीं आदमी आया है। ये भी एक बात थोड़ा बड़बोलेपन की है। जब आप ये ग्राउंड पे नहीं कर रहे हैं तो आप इसको बार बार क्यों क्लेम कर रहे हैं? क्योंकि जैसे मैं इसको अगर कंटेस्ट कर रहा हूं तो आप मुझे कल के दिन तंग कर सकते हैं कि आप कहेंगे कि मैं क्या अफवाह फैला रहा हूं। बात तो आप मतलब इस तरह की बातें अभी मत कहिए, ग्राउंड पे लोगों की दिक्कत है इस समय। और इसी फिगर को नवनीत सहगल साहब जब अपना बयान देने लगे 28 तारीख को, तो उन्होंने वो 16,27,38,334 लोगों की जगह उसको परिवार बोल दिया था, जिसको लेके उनकी काफ़ी खिंचाई हुई थी। लोगों ने कहा था कि भाई एक परिवार में 5 लोग ये कैसे कर रहे हैं। खैर, वो स्लिप ऑफ टंग था मेरे हिसाब से। और वहां पे वो एक चीज़ और कह रहे थे कि 16 करोड़, क्योंकि उन्होंने ये कहा, नवनीत सहगल ने, 16,27,00,000 लोग ये हैं और हमने 4 करोड़ टेस्ट और कर लिए हैं, तो करीब 23-24 करोड़ की पॉपुलेशन में हम 20 करोड़ लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ये नवनीत सहगल जी का अपना बयान है, जो आप ट्विटर पे जाके कहीं पे आप खुद ही देख लीजिएगा। एक चीज और जो मैं इसलिए ये सारी चीजें कह रहा हूं कि ये जो टीका उत्सव हो रहा था ना, थाली बजाओ ताली बजाओ, उससे थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। इस समय महामारी है, ये आपको एक सीरियस मोड में आना पड़ेगा। आपको उत्सव के मोड में, इवेंट के मोड में नहीं आना होगा। फिर एक बहुत कस के आया है, मतलब खूब प्रचार प्रसार हो रहा है और ट्वीट पे भी हुआ है, देश में 4 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। आप क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं? आपकी पॉपुलेशन 24 करोड़ है, उसमें से 4 करोड़ लोगों को आप कर पाए हैं। मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके माध्यम से मतलब जो भी सिस्टम है वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इंडिया की जो वर्ल्डोमीटर में जाइए, इंडिया की पॉपुलेशन है 139 करोड़। अगर उसको मिलियन में करें तो 1390 मिलियन। टोटल टेस्ट आज तक 28.6 करोड़ हुए हैं पर मिलियन, मतलब 10 लाख लोगों के पीछे हिंदुस्तान का एवरेज इस समय 2,05,000 आ रहा है, 2,05,000 आफ्टर एवरी मिलियन, मतलब आफ्टर एवरी 10 लाख पीपल। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 23-24 करोड़, टोटल 4 करोड़ टेस्ट पर मिलियन क्या एवरेज आ रहा है? अगर 23 करोड़ पॉपुलेशन है तो पर मिलियन एवरेज आ रहा है 1,73,000, नेशनल एवरेज से कम। और अगर 24 करोड़ पॉपुलेशन है तो 1,66,000, नेशनल एवरेज से बहुत कम। आप किस बात का इवेंट बना रहे हैं? आप किस बात के लिए अपनी पीठ ठोक रहे हैं? मतलब ये कोई वो है, वजह है आपकी अपनी पीठ ठोकने के लिए? ठीक है, चलते चलते मैं फिर बता दूं, क्योंकि देखिए देश में भी अब इस तरह की जो एजेंसीज हैं, जो रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं भाई हमें आप डेटा दीजिए, हमें कुछ काम करने दीजिए। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि अब मैं जरा एक बात कर लूँ। एक तो साइंटिस्ट जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नवजोत दहिया, ये स्क्रॉल ने एक बड़ी स्टोरी की है 30 अप्रैल आज की तारीख में। उन्होंने 26 तारीख को एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था, उन्होंने साफ साफ कहा है, कोट अनकोट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सुपर स्प्रेडर हैं।
ऑफ दिस कोरोना वायरस। और क्यों है? क्योंकि वो पॉलिटिकल रैली चुनावी प्रदेशों में करते रहे और कुंभ मेला उसका कारण है। ये डॉक्टर नवजेत दहिया जो वाइस प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हैं, उन्होंने ये आरोप प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर लगाया है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि रामदेव जी के जो कॉर्नल नाम की एक लाए थे वंडर ड्रग फरवरी में, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी भी बैठे थे, दूसरे मंत्री लोग भी थे, और जिसमें उन्होंने इनकी मौजूदगी में उन्होंने ये कहा था, मतलब हर्षवर्धन जी की मौजूदगी में, कि फर्स्ट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है टू फाइट कोरोना। और वो भी उन्होंने कहा था कि उन्होंने, मतलब मैं इसलिए बार बार ये इंसिस्ट कर रहा हूँ, देश के हेल्थ मिनिस्टर की प्रेजेंस में उन्होंने क्लेम किया था कि WHO की टीम आई थी और उसने 150 से अधिक देशों में कॉर्नेल को एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस दिया है और वो इससे संतुष्ट है। इसको WHO ने डिनाई किया है। हम और आप, हमसे तो कहा जा रहा है अफवाहें फैलाएंगे तो बंद कर दिया जाए। एक आदमी अगर झूठा क्लेम कर रहा है, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? ये भी एक जानने का विषय है। चलते चलते फिर से विदेश में तो जो हो ही रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट ने अब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अगेंस्ट कहा है इस पर भी कुछ, क्योंकि बाइडन से जब उन्होंने बात की थी तो उनको ये सब बातें भी कहनी चाहिए, तो उनको फिर फ़ोन उठा के यूएस के प्रेसिडेंट को थोड़ा वो चाहिए। और मेरे हिसाब से जो भी हम लोगों के डिप्लोमेटिक हैं उसमें कहना चाहिए, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया में भी अपना प्रोटेस्ट लॉन्च किया है। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है मोदी पेंडेमिक चॉइस, उसकी हेडलाइन है प्रोटेक्ट हिज इमेज और प्रोटेक्ट इंडिया, ही चूजेस हिमसेल्फ। बहुत सख्त टिप्पणी की है। इसके अगेंस्ट हिंदुस्तान की तरफ से एक फॉर्मल प्रोटेस्ट ज़रूर होना चाहिए। मैं इसको ख़त्म करने से पहले जल्दी से दो बातें और बता दूं। 2 मई को सुबह 8 बजे से हम लोग अपना इलेक्शन स्पेशल करेंगे, और जैसा मैंने पहले बताया था, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को 5 बजे एक छोटा सा 20-25 मिनट का एक कोरोना सोल्यूशन के ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं कि इससे कैसे निकला जाए, क्या कॉमन समस्याएं हैं। वो कोई सरकार की नीति की बात नहीं करते हैं, लेकिन वो चूंकि आ ही जाती है। लास्ट में मैं फिर से कहता हूं कि मैं डॉक्टर में ईश्वर को देखता हूं। आज ईश्वर बन के, भगवान बन के हम लोगों को बचा रहे हैं। मैंने अभी, ये दुख की बात है, मैंने भगवान को रोते हुए देखा। महाराजगंज के जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर AK रॉय ने किसी का जान न बचा पाने के लिए, वो रेमडेसिविर उनके पास नहीं है, वो रो पड़े हैं। आप खुद देख लीजिए। समय साहब, सर आप अगर प्लीज सर प्लीज अपना हाथ अगर खींच लेंगे सर ना, तो बाकी लोग क्या होगा सर, आप ऐसे टूट जाएंगे। तो आप समझिए सर, आप हैं सर तो हम लोग हैं, आप जो है सर हम लोग के बल हैं, हिम्मत है सर। सर प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज सर प्लीज, हम लोग आपसे कह रहे सर, आप हम लोग की हिम्मत है, और सर आप टूट जाएंगे सर ना, तो हम लोग किसी लायक नहीं रहेंगे। इस आपदा के आया सर जो ना, उस पे आप लोगों का सर सहयोग चाहिए हम लोगों को। आप लोग भगवान है भाई, भगवान है सर आप लोग, प्लीज सर प्लीज। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।